वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का टेस्ट लगाने वाले हैं जो आपके बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार सीजीएल, एनटीपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोग भी सोचना आंसर क्या हो सकता है। सोचने के लिए 2 से 3 सेकंड आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिग्मा रूपी बृहदान्त किसका भाग है? तो दोस्तों, सिग्मा रूपी बृहदान्त भाग है बड़ी आंत का। सिग्मा रूपी बृहदान्त बड़ी आंत का भाग है जिसका मलाशय एवं गुदा से संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? तो दोस्तों, वह एलिमेंट है बोरोन, जो कि धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। बोरोन तत्व धात्विक एवं अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। यह आवर्त सारणी में 13वें समूह में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों, वह वर्णक है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड नामक वर्णक वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है? अपचायक है, दहन पोषक है, या सभी गैसों की घटक है, या दाहें गैस है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन है दहन पोषक। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। दहन इकाई के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरेटिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है? तो दोस्तों, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डायमेथल एथर। अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो दोस्तों, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गैगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है? तो दोस्तों, जो कार्य प्रोटीन का नहीं है वो है दांतों को स्वस्थ रखना, जबकि कोशिकाओं की वृद्धि तथा मरम्मत करना, हार्मोन संश्लेषण में भाग लेना, यह दोनों कार्य दोस्तों प्रोटीन के हैं। जबकि दांतों को स्वस्थ रखने का कार्य कैल्शियम और विटामिन सी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और रक्त का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों, रक्त का सबसे बड़ा भाग है प्लाज्मा। और रक्त तरल और ठोस पदार्थों से बना होता है। तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, जो पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और
प्लेटलेट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है CaO एक रासायनिक यौगिक है जो बहुतायत में उपयोग किया जाता है। इसे बिना बूझा चूना यानी कि क्विकलाइम या दगना यानी कि बर्nt लाइम भी कहते हैं। यह सफ़ेद रंग का दाहक क्षारीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म क्यों होती है? तो दोस्तों स्वच्छ रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती है क्योंकि स्थलीय विकिरण के कारण। मेघाच्छादन स्थलीय विकिरण के लिए एक परत का काम करती है जो विकिरणों को वायुमंडल में जाने से रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो दोस्तों किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। थैंक यू।